श्री पार्वती मैया की जय, भोलेनाथ की जय। आज हम चर्चा करेंगे हरितालिका तीज के उद्यापन पर। हरितालिका तीज का उद्यापन कब कैसे करें। अब व्रतों को क्यों किया जाए। उपवास, उपधन वास, उप यानी नजदीक, वास यानी निवास करना। नजदीक किसके? ईश्वर के। ईश्वर के नजदीक निवास करना ही उपवास कहलाता है। अब आप देखिए, आपने उपवास किया और दिन भर आप किसी की निंदा करने में लगे हुए हैं, दिन भर गलत विचार में लगे हुए हैं, तो आप ईश्वर के पास बैठकर गलत विचार कर रहे हैं। अर्थात उपवास है आपका, आप ईश्वर के नज़दीक निवास कर रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, तो वो ईश्वर आपके साथ है, वो आपके नज़दीक है, और जब आप गलत काम करेंगे तो वो आपको अशुभ फल देगा ही देगा। इसलिए आपका उपवास है, व्रत हैं, तो उस दिन गलत कार्यों को न करें, झूठ न बोलें, चोरी न करें, अधिक नींद न निकालें। अब आप देखें, उपवास है, आप उस देवता के नज़दीक बैठे हैं, देवता आपके पास बैठा है और आप नींद निकाल रहे हैं, तो वो कहेगा यार मेरे को बुलाया क्यों। इसलिए उपवास हो तो उसमें जागरण का विधान बताया गया है। उपवास के दिन सोना वर्जित है, उपवास में दिन में नींद निकालना वर्जित है। उपवास में दिन में नींद नहीं निकाली जाती है, रात में भी जागरण का विधान है, क्योंकि उपवास है, ईश्वर के नज़दीक निवास कर रहे हैं आप, तो उनके सामने तैयार रहना है आपको। तो व्रत उपवास। अब कुछ पश्चिमी सभ्यता वाले ये कहते हैं कि अरे ये तो व्यर्थ की बातें हैं, भूखे रहने से क्या होता है। बिल्कुल बात सही है, भूखे रहने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसका ये विधान है कि विदेश के वैज्ञानिकों ने ये खोज की है कि 15 दिन में एक दिन भूखा रहने से कैंसर के जो रोगाणु हैं, कैंसर के जो कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं। अतः हमें जो है सब एक 15 दिन के अंदर एक उपवास निश्चित करना चाहिए, अर्थात एक दिन भूखा रहना चाहिए। विदेशी वैज्ञानिक ये नहीं कहते हैं कि आप व्रत उपवास करें, उनका कहना है कि 15 दिन में एक दिन भूखा रहो तो कैंसर नहीं होगा। तो हमारे तो पूर्वज इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उनने पहले ही व्रत का विधान बताया है। व्रत से क्या फायदा है? व्रत रहेंगे तो हमारी जो मशीन है वो तंदुरुस्त होगी, एक दिन उसको रेस्ट मिलेगा तो उसकी आयु में वृद्धि होगी। दूसरी बात, एक दिन भूखे रहेंगे तो 2 टाइम का भोजन बचेगा। हमारे ऋषि महर्षि ऐसे नहीं थे, 100 ग्राम आप सुबह खाते हैं, 100 ग्राम शाम को खाते हैं, 200 ग्राम बचेगा, तो 200 ग्राम अनाज कोई दूसरा खाएगा, वो फेंकने में नहीं आएगा। और यदि हम सप्ताह में एक व्रत भी करते हैं तो 100 ग्राम बचाते हैं, 2 व्रत कर लेते हैं 15 दिन में तो 200 ग्राम, और 1 महीने का 400 ग्राम। 400 ग्राम से 12 चौक 48, 12 महीने का 4 किलो 800 ग्राम अनाज हम बचा देते हैं व्रत करके। और उपवास करेंगे तो 9 किलो 600 ग्राम बचाएंगे। और ऐसे अगर घर में 10 सदस्य हैं और 9 किलो भी उसको मानते हैं तो 90 किलो 9 पंजे 45 किलो अनाज बचेगा, मतलब लगभग आधा क्विंटल अनाज इस प्रकार से बचेगा, और वो किसी अन्य भूखे के काम आएगा। तो हमें एक फायदा है, कैंसर से बचाव होगा, अनाज बचेगा, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, और इसलिए व्रत का विधान बताया गया है। और पश्चिमी सभ्यता वाले कहते हैं कि ये जो है व्यर्थ के नाटक है, और भूखे रहने से क्या होता है। तो भूखे रहने से ये कार्य होते हैं। इसके अलावा भी और भी कई फायदे हैं।
और किसी वीडियो में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बात आ रही है व्रत का उद्यापन कैसे करें। यदि आप बिल्कुल संक्षिप्त में व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो पहले वो विधि सुनिए। पूजा की विधि इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। नवग्रह, गणपति देवता, रुद्र कलश, षोडश मातृका की स्थापना करना है और तांबे के शिव पार्वती जी को स्थापित करना है कलश पर। इसके बाद आप हवन उनकी पूजा करें। उनकी पूजा करने के बाद हवन करें। हवन पूर्ण होने के बाद में 13 महिलाओं को 13 बर्तन दें। जो अपनी इच्छा हो, छोटी कटोरी दें, बड़ा बर्तन दें और उनको भोजन कराकर विदा करें। ये एक संक्षिप्त विधि है हमारे हरतालिका तीज के उद्यापन की। अब हरतालिका तीज के व्रत के उद्यापन की सांगोपांग विधि। सांगोपांग विधि इस प्रकार से है। अग्निकोण में गणेश जी, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, द्वादश विनायक, इनकी स्थापना करें और इनका पूजन करें। नैऋत्य कोण में वास्तुमंडल बनाएं और वास्तुदेव की पूजा करें। वैसे वास्तुशास्त्र ये कहता है कि हर वर्ष वास्तु शांति होना आवश्यक है घर में। प्रति वर्ष वास्तु शांति की जानी चाहिए, परंतु नहीं करते हैं तो भी ये एक व्रत के बहाने से वास्तु शांति हो जाती है। वायव्य कोण में प्रथम दक्षिण की ओर 64 योगिनी और तीनों महादेवियों का पूजन करें। महालक्ष्मी, पार्वती माता और ब्रह्माणी जी, या उसको कह सकते हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और काली माता, इन तीनों का पूजन। वही तीनों स्वरूप हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये तीनों आती हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, इनका पूजन होता है। फिर भैरव जी का पूजन कोने में। फिर आते हैं ईशान कोण में, तो ईशान कोण में हम पूजन करेंगे नवग्रह देवता, 9 ग्रह के अधिदेवता, 9 ग्रह के प्रत्यधि देवता और रुद्र कलश की पूजन करें। इसके बाद प्रधान देव का पूजन। बीच में एक लिंग तो भद्रमंडल बनाएं, और समर्थ हों तो चतुर्लिंग तो भद्रमंडल बनाएं, और ज़्यादा समर्थ हों तो 12 लिंग तो भद्रमंडल बनाएं। बीच में कलश स्थापित करें। कलश पर सोने के शिव जी और पार्वती माता को स्थापित करें, उनकी पूजा करें। यदि संभव ना हो तो चांदी के बनाएं, और संभव ना हो तो तांबे के बनाएं, और संभव ना हो तो सुपारी के बनाकर स्थापित करें। ये स्थापित करने के बाद इन सब की स्थापना पूजन हुई और बाद में हवन होगा। हवन होने में आजकल क्या कर रहे हैं, लोहे का बना हुआ हवन कुंड लाते हैं, वो सर्वथा निषेध है उसका। उसमें हवन करने से नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता है। इसके बाद कुछ करते हैं, नीचे ईंटें जमाई और ईंटों का कुंड बना देते हैं, वो भी ऊपर ऊपर बनाते हैं, जो कि वो भी सर्वथा अशुद्ध है। अगर आप कुंड बना सकें तो ठीक, और कुंड नहीं बना सकें तो स्थंडिल पर हवन करना चाहिए। चाहे वो उसकी आवश्यकता से अधिक आहुति हो तो भी स्थंडिल पर उन आहुतियों को एक बार लगाया जा सकता है, परंतु अशुद्ध कुंड में कभी भी आहुति नहीं लगाना चाहिए।
इस पर भी आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने हवन आहुति के संबंध में विस्तृत जानकारी दे रखी है। आप मेरे पुराने वीडियो पर जाएं तो आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। अब आपने हवन कर लिया, हवन करने के बाद आरती वगैरह सब हुई, और यहाँ पर 16 बर्तन रखना चाहिए। छोटे रखो, बड़े रखो और बड़े रखो, जो अपनी इच्छा हो। 16 बर्तन और 16 ब्राह्मणों को पूजने की सामग्री। फिर ये सारा पूजन होने के बाद 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप चाहें कि भाई माता जी का व्रत है ये, तो आप 16 ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराएं। उनको कपड़े आदि से जितनी शक्ति हो, कुछ भी संभव नहीं हो तो एक यज्ञोपवीत देकर, तिलक करके, 1 रुपया देकर सम्मानित करके उनको विदा करें। हमारे घर में एक भी सदस्य का यदि सिर चढ़ रहा हो कि इतने लोगों को भोजन क्यों कराया जाए, तो बिल्कुल भोजन न कराएं। घर के सभी सदस्यों से पूछ ले कि क्या हम इन 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अगर कोई कह दे नहीं कराना तो बिल्कुल नहीं कराएं, वो भोजन आपके किसी काम नहीं आएगा। और कुछ कहते हैं ब्राह्मणों को ही क्यों खिलाएं, गरीबों को खिलाएं। तो भैया आप स्वतंत्र हैं। किसी गरीब को रोड के किनारे मांग रहा हो, उसको उठा के लाएं और उनसे पूजन करवाएं। सारा पूजन हवन उनसे ही करवाएं और भोजन भी उनको ही कराएं, और गरीबों को आप दान दें। इसमें आप ये नहीं सोचें कि ये ब्राह्मण होने से ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं। अगर आपको बुरा लगे तो आप गरीबों को बुलाकर उनसे ही पूजा करवाकर उनको ही भोजन करवा सकते हैं, उनको भी जोड़े से भोजन कराएं। आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो उनको कराएं। शास्त्र का विधान था कि ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को बर्तन दें, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि भाई 16 ब्राह्मणों को आप भोजन करवाएं। इस प्रकार विधि विधान से व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और असमर्थ हों तो इसको संक्षेप में भी व्रत का उद्यापन किया जा सकता है, जिसमें कि 13 महिलाओं को भोजन करा के उनको बर्तन देके, जो मैं प्रारंभ में बताया, वो विधान नहीं है, पूरा विधान नहीं है, संक्षिप्त विधान है। परंतु पूरा विधान करना चाहें तो उसमें लिंगतोभद्र मंडल बनेगा। अगर कोई विप्र लिंगतोभद्र मंडल बनाने में असमर्थ हों तो सर्वतोभद्र मंडल प्रत्येक स्थान पर उपयोगी होता है। अर्थात पहले तो हम उसी देवता का मंडल बनाएं जिनकी स्थापना की जा रही है, या जिनका व्रत है, या जिनका पूजन है। परंतु यदि हम उनको बनाने में असमर्थ हैं तो सर्वतोभद्र मंडल प्रत्येक स्थान पर उपयोगी है और उसको प्रत्येक स्थान पर बनाया जा सकता है। सारी क्रिया संपूर्ण होने के बाद में विप्रों को प्रेम से विदा करना चाहिए। ब्राह्मण कैसे हों? खान पीन उनका शुद्ध हो। यदि ब्राह्मणों का खान पीन ही अशुद्ध है, लोग केवल भोली जनता को भड़काने के लिए ऊटपटांग बयान देते हैं कि देखो इन लोगों के प्रति कितना अत्याचार किया गया, परंतु ब्राह्मणों ने शास्त्र में क्या लिखा उस पर विचार नहीं किया गया है। ब्राह्मणों ने शास्त्र में ये लिखा है कि यदि ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए। और अगर हमारे जो निम्न श्रेणी के, जिनको कह सकते हैं हम, और जिनको नाम नहीं ले सकते हैं वीडियो में, तो वो अगर चोरी करते हैं तो उनको मतलब कुछ कोड़े लगाकर छोड़ देना चाहिए। और ब्राह्मण को तो मृत्युदंड का विधान है, क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, विचारवान होता है, तो उसको दंड भी उसी लेवल का दिया जाता है। दूसरी बात एक और है, यदि ब्राह्मण शराब पीता है या मांस भक्षण करता है तो उसके घर का पानी पीना मदिरा पान के समान है। अर्थात एक बार किसी निम्न व्यक्ति के घर का भोजन कर लेना चाहिए, पानी पी लेना चाहिए, परंतु शराब पीने वाले या फिर मांस खाने वाले ब्राह्मण के घर का तो
पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके घर का तो पानी भी मदिरा के समान होता है। तो देखिए, ब्राह्मणों के विषय में ऐसी बातें भी लिखी गई हैं। तो इसके संबंध में आप ये कह सकते हैं कि ये बातें जो है वे व्यक्ति नहीं बताते हैं, केवल उन गलत बातें ही बताई जाती है, जबकि ब्राह्मणों के लिए भी शास्त्र लिखने वालों ने ऐसे नियम बताए हैं। तो ब्राह्मण भी आप पूजा में बुलाएं तो वैसे बुलाएं जिनका खान पीन शुद्ध हो, जो आदर्श हो। इस प्रकार परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी का विरोधी हूँ। मेरा केवल एक सही बात बताना है। ये ब्राह्मण खाने पीने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने व्यवहार है तो वह उनको पंडित जी को ले आए, और पंडितों के नाम पर कुछ गलत लोग शर्मा लगाकर भी खाते पीते हैं, तो उसके लिए ब्राह्मण बदनाम है। ब्राह्मण शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। यदि किसी को ऐसा लगे तो फिर उनको छोड़ देना चाहिए। वैसे मेरे दृष्टि में तो कोई ऐसा है नहीं है। फिर आपको लगे कि साहब ये खाते पीते हैं तो उनको छोड़ दो। बाकी ब्राह्मण शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपका नयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि पुस्तकों का लेखक आज इस प्रकरण को विराम देता हूँ। श्री अम्बे मात की जय, श्री भोलेनाथ की जय।